हेलो। पीएम प्लस 2026 स्टूडेंट्स के लिए एआईसीटीसी ने ऑफिशियल वार्निंग जारी की है। बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि अगर आपने कोई और स्कॉलरशिप अप्लाई की तो आपकी पीएम प्लस स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। फेक एजेंट से बचना और ब्लैक लिस्ट कॉलेज अवॉइड करना है आपको। और आज हम बात करेंगे एआईसीटीसी की ऑफिशियल वार्निंग के बारे में, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें और अपनी स्कॉलरशिप जो है वो सेफ रखें। तो चलिए समझते हैं जो 7 इंपॉर्टेंट वार्निंग जो एआईसीटीसी ने रिलीज की है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वार्निंग नंबर 1 जो एआईसीटीसी ने रिलीज की है वो है कि ड्यूअल स्कॉलरशिप बैन। तो एआईसीटीसी ने क्लियर कहा है कि स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी टेकिंग वन स्कॉलरशिप कांट टेक अनदर स्कॉलरशिप। सो इसमें बोला है कि अगर आपका डी एआईसीटीसी जो है वो डी डुप्लीकेशन स्टेटस जो है वो ट्रैक करता है सारे स्टूडेंट्स का। जैसे ही आप अपना पीएम प्लस फॉर्म फिल करते हैं तो क्या होता है कि पीएम प्लस जो है वो देखता है कि आपका ने कोई और स्कॉलरशिप अप्लाई तो नहीं की है। और अगर आपने किसी और जगह भी स्कॉलरशिप अप्लाई की होती है तो आपकी स्कॉलरशिप जो होती है वो ये हो जाती है, वो आपको स्कॉलरशिप से बैन किया जाता है। प्लस एआईसीटीसी ये जो मैं आपको बताता हूँ 2022 में 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स को, जो पीएम प्लस स्टूडेंट्स में बता रहा हूँ, 600 से ज्यादा पीएम प्लस के स्टूडेंट्स को एआईसीटीसी ने सस्पेंड किया था और उन्हें कहा था कि एनएसपी स्कॉलरशिप से अप्लाई मत करो। और आपसे आपको जो उनने स्कॉलरशिप उनको आई थी अकाउंट में, उनको सारी एआईसीटीसी ने कहा वापस हमारे अकाउंट में डाल दो जितनी भी स्कॉलरशिप आई। नहीं तो आप पे सर बहुत बड़ा केस भी हो सकता है, क्योंकि इस पे जो है एआईसीटीसी जो बहुत बड़ा क्लेम कराता है। उसके बाद स्टूडेंट्स को जो है एनएसपी के थ्रू रिफंड कराना था वापस, और उनकी स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल हो चुकी थी। तो ये बात आप याद रहे कि आप ऐसी कोई स्कॉलरशिप अगर आप पीएम प्लस भर रहे हैं तो कोई और स्कॉलरशिप नहीं भरेंगे, क्योंकि वो फिर आपको ही बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। तो दूसरी वार्निंग वार्निंग टू जो पीएम ट्रिपल से निकाली है, तो वो है कि फेक एजेंट्स एंड सोशल मीडिया मिस डायरेक्शन से बचना आपको। तो उसमें क्या होता है कि एआईसीटीसी ने एक्सप्लिसिटली ये बैन किया है कि, और स्पेसिफिकली वार्निंग दी है कि जो भी अनऑथोराइज जो थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं या सोशल मीडिया पेज होते हैं, उस पर बहुत से ऐसे आते हैं। मैंने बहुत से पेज देखे जो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि सर पीएम प्लस निकल गई, आप अगर हमारे यहाँ एडमिशन लोगे तो आपको हम स्कॉलरशिप, पीएम प्लस का हमारे साथ टाई अप है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एआईसीटीसी जो खुद आपको, आपकी जो रिलीज होती है, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका जो 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 आपके एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस पर खुद आके आपको, इवन आपके ईमेल पे आपको ये भेजता है कि आपका सबमिशन हुआ है, आपका सीट निकला है कि नहीं। तो ये जो है, आप कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ हमारा हो गया कि हमें एजेंट्स ने कराया है। तो ये सारे जो होते हैं फेक एजेंट्स होते हैं, और एसीटीसी को उन एजेंट्स और इंस्टीट्यूट्स का रिपोर्ट करो, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स है वो भी बचे। तो वार्निंग नंबर 3 की मैं बात करता हूँ, तो उसमें होता है कि सेल्फ एडमिशन जो होते हैं वो आउटसाइड स्टेट्स में करना। तो क्या होता है कि बहुत से एसीटीसी ने ऑफिशियली वार्निंग दी है कि जो भी स्टूडेंट जो एडमिशन लेता है किसी और इंस्टीट्यूशन में, एग्जांपल लीजिए कोई अगर कोई इंस्टीट्यूशन वो पीएम प्लस में कर रहा है, इसका नाम क्या, पार्टिसिपेट, बट स्टिल उसका अलग से एक एग्जाम होता है। अगर आपने ये वाला एग्जाम क्वालिफाई पीएम प्लस में उस यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ, तो फिर वो बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं हाँ आपका पीएम प्लस तो नहीं निकला, स्टिल आप हमारे यहाँ आ सकते हो और आपका हम पीएम प्लस में ले लेंगे। वो सारा फेक होता है, वो सारा झूठ होता है। ये सिटी से जो होते हैं वो इसमें कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, आपकी स्कॉलरशिप की ना आपकी कोई मेंटेनेंस की। फिर कॉलेज जो होता है बाद में क्या करते हैं कि आपको फिर बोलते हैं नहीं नहीं अब आपको पे करना पड़ेगा, और फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, और फिर आप जो है पे कर लेते हैं। तो इससे भी आपको बचना है। तो वार्निंग नंबर 4 जो है वो है ब्लैक लिस्टेड एंड फेक यूनिवर्सिटी से बचना। तो एआईसीटीसी और यूजीसी ने फेक लिस्ट रिलीज की है यूनिवर्सिटीज की। अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज की फेक, कौन कौन सी फेक यूनिवर्सिटीज है, तो आप एक काम कर सकते हो, तो मेरा एक वीडियो देख सकते हो, उसमें है कि एआईसीटीसी ने कौन कौन सी, एआईसीटी और पीएम प्लस और यूजीसी ने कौन कौन सी फेक यूनिवर्सिटीज निकाली, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो वीडियो। तो स्टिल अगर आपको मैं बता रहा हूँ, इससे आपको बचना है, क्योंकि यूजीसी और एआईसीटीसी जो है वो हर साल ये निकालते हैं टेबल की उसमें होता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अब बैन हो चुकी है और किन किन यूनिवर्सिटी से आपकी जो कोर्स है वो वैलिड नहीं रहेंगे। और वार्निंग नंबर 5 की बात करूंगा, तो माइनर और जॉइंट अकाउंट, बैंक अकाउंट होना आपका। तो ऐसा है कि जो बैंक अकाउंट है वो बोलते हैं बैंक अकाउंट में अगर आपका सेविंग अकाउंट है वो तो ठीक है, बट अगर आपका माइनर अकाउंट है तो उसमें प्रॉब्लम, बीच बीच में प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी। एआईसीटीसी को जब पेमेंट्स करनी होती है आपके अकाउंट में, तो वो फिर उसमें क्या होता है कि आपका जो डीबीटी हो जाता है फेल हो जाता है इसमें, क्योंकि आपका माइनर अकाउंट है। तो इससे मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपका 18 बिलो है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स को हुई प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कंफर्मेशन नहीं है कि 100% ही आपको प्रॉब्लम होगा, बट एज पर मैंने जो लास्ट 3-4 साल स्टूडेंट्स है उनको ऐसा प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वार्निंग नंबर 6 की जो एआईसीटीसी ने लिस्ट रिलीज की उसमें यह है कि सबमिशन
सबमिशन जो है वो इसके बाद करना है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन हो। तो आपकी जो एग्जांपल लीजिए, वैसे तो होता नहीं है, इसका नाम की सबमिशन आपकी जैसी हो जाती है रिलीज एक्सटेंशन के, उसके बाद आपकी डेट खत्म हो जाती है। बट स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टिल अपनी एक्सटेंड ये जो करते हैं, जो डेट होते हैं उसको स्टिल चेंज करते रहते हैं, सबमिशन भरते रहते। तो आपका अगर फिर सबमिशन के बाद अगर आपकी जैसी डेट खत्म होगी उसकी सबमिशन की एआईसीटीएस की, और अगर आपने नहीं किया सब अपना सबमिट डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपको कोई अब ऐसी एआईसीटीएस कोई स्कॉलरशिप नहीं देगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और वार्निंग नंबर 7 जो है वो ये है कि डेडलाइंस और जो डॉक्यूमेंट रिजेक्शन है, और जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो वो रियल होने चाहिए। जैसे एग्जांपल है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लोग होते हैं ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स तो ला लेते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते, स्कैन कॉपीज लाते। तो आपको जो अगर डॉक्यूमेंट जो लाने हैं वो आपको ओरिजिनल लाने डॉक्यूमेंट, ताकि आप जो है यहाँ पे जो एफडीवीसी है उधर डॉक्यूमेंट दिखाना है आपका, ताकि डी डुप्लीकेशन हो पाए। तो उसी बेसिस पे आपका डी डुप्लीकेशन होता है। तो ये चीजें साथ चीजें जो है पीएम ट्रिपल एस ने अपनी लिस्ट जारी की थी, उसमें ये चीजें बताई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है और आपको ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ तो नहीं। थैंक यू।